Good afternoon to all. Now start our next paragraph. Mixed farming involve raising both crop and livestock on individual farm. Mixed farming में क्रॉप्स और लाइवस्टॉक होते हैं पशु। ऑन इंडिविजुअल फार्म पर जो है दोनों वर्क होते हैं, उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। दस अ फार्मर गेट बोथ ए सीरियल क्रॉप। फार्मर जो है वो दोनों चीज़ें प्राप्त करता है, इनकी सीरियल जो क्रॉप्स होती है वो भी उगाता है, इसके साथ साथ यील्ड फॉर रेडी फॉर कैश क्रॉप भी वो उगाता है। ब्रिटेन एंड नेक्स्ट पेज नंबर 32, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क प्रैक्टिस मिक्स फार्मिंग। यहाँ पर मिक्स फार्मिंग, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें मिक्स फार्मिंग की जाती है। इसमें पशुओं को भी पाला जाता है और साथ में खेती भी की जाती है। मैनी फार्मर इन इंडिया आल्सो हैव मिल्च कैटल का मतलब जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं। बहुत सारे फार्मर इंडिया के अंदर दूध देने वाले पशुओं को पालते हैं विद सप्लीमेंट देयर इनकम, ताकि उनके इनकम जो है वो और ऐड हो सके उसमें। नाउ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ इन द नेचर ऑफ एक्सटेंसिव फार्मिंग। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह की एक्सटेंसिव फार्मिंग ही है। ओनली ए सिंगल क्रॉप इज़ रेज, इसमें केवल एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है फार्म पर, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, कोको, स्पाइस, कोकोनट एंड फ्रूट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल आर द पॉपुलर प्लांटेशन क्रॉप्स है ये। इनमें से कोई भी एक क्रॉप जो है चूज़ कर ली जाती है और उसके बाद उनको एक ही क्रॉप को उगाया जाता है। दीज क्रॉप नीड ह्यूज कैपिटल, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल यानी कि धन या पैसे की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा। एंड आल्सो गुड मैनेजियल स्किल, और उसके लिए एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेज स्किल जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली जो एक स्किल होती है, मैनेजमेंट स्किल जो है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रॉपर वे के अंदर पूरा प्रबंध किया जाता है। द यूरोपियन रूलर, यूरोप के जो रूलर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस प्लांटेशन फार्मिंग को इन ए नंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री थे, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, यहाँ पर प्लांटेशन फार्मिंग की गई। द टी गार्डन इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वर एट वन टाइम एंड एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश वेंचर। केवल हमारे इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न जो पार्ट था उसके अंदर ब्रिटिश लोग ही, जो व्यापारी लोग थे, वो ही जो है इस टाइप की फार्मिंग करते थे। अदर एरिया दैट हैव प्लांटेशन इंक्लूड, और जो दूसरा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बजाय के अलावा जो दूसरा एरिया था वो नीलगिरी एंड कार्डामोम हिल्स, ये साउथ के अंदर है, कर्नाटक केरला के अंदर, वहाँ पर प्लांटेशन किया जाता था और आज भी किया जाता है। प्रोडक्ट लाइक टी लीव्स आर प्रोसेस्ड, जो टी जो लीव्स होती है, चाय की जो पत्तियाँ होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है फार्म में इटसेल्फ बिफोर बीइंग पैक होने से पहले, एंड सेंड टू ऑक्शन इन होल सेल मार्केट, और बाद में उसको होलसेल मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। वी हैव बिग फ्रूट ग्रोइंग एरिया, हमारे पास बहुत बड़े एरिए हैं फ्रूट्स की ग्रोइंग के लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। नागपुर जो है इज़ नॉन फॉर ऑरेंज के लिए जाना जाता है, वाइल द साउदर्न स्टेट सप्लाई स्पाइस ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ से जो स्पाइस है, मसाले हैं, वो सप्लाई किए जाते हैं। ग्रीन कोकोनट जो कि विच वाज एट वन टाइम इज़ अवेलेबल, केवल जो हमारे कोस्टल सिटीज़ थे वहाँ पर अवेलेबल थे, बट नाउ, लेकिन आज अवेलेबल इन प्लेसेस फार ऑफ फ्रॉम द सी कोस्ट से दूर भी जो है हमें ये अवेलेबल हो जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ वेरी रिमनरेटिव बट आल्सो ए रिस्की प्रिपोजिशन। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिमनरेटिव मीन्स लाभकारी है, बहुत अच्छी है, बट इसमें रिस्क बहुत होता है इसमें प्लांटेशन के अंदर। ट्रक फार्मिंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। द मेट्रोपॉलिटन, जो बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो टाउन और कैपिटल सिटीज़ हैं, इट इन्वॉल्व
ग्रोइंग वेजिटेबल फॉर अर्बन सप्लाई ऑन एन इंटेंसिव स्केल। और वहाँ पर जो है वेजिटेबल ग्रो की जाती है और अर्बन एरिया में उसकी सप्लाई की जाती है बहुत बड़े स्तर पर। हिंडरलैंड ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर जो हिंडरलैंड का मतलब होता है जो एक तरह से अंदर की जो ज़मीन होती है, अंदरूनी जो एरिया होता है, आल्सो प्रैक्टिसिंग दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज किया जाता है। इन इंडिया में वेजिटेबल जो ग्रोवर होते हैं, जो वेजिटेबल उगाते हैं, कैरिंग देयर प्रोड्यूस द सिटी, अपने प्रोड्यूस को, अपने प्रोडक्शन को सिटी में ले जाते हैं, होल सेलर को बेच देते हैं और वो होल सेलर जो है इट टू द रिटेलर्स को बेच देते हैं सेम डे ही। जैसे हमारी सब्जी मंडी में सब्जी आती है, हम बोलते हैं आड़त पर आती है, फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो ले जाते हैं उसको। द फार्मर इन यूरोप के अंदर जो फार्मर है हैव देयर ओन फैसिलिटी फॉर रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज। और यूरोप के अंदर जो फार्मर है उनके पास अपने खुद के स्टोरेज होते हैं, कोल्ड या रेफ्रिजरेटर होते हैं, जहाँ ये वेजिटेबल को जो है मतलब स्टोर कर सकें। इन केस ऑफ इंडिया आर नॉट ऑन्ड, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर फार्मर के पास ऐसे जो स्टोरेज होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कोल्ड स्टोरेज इन रेस्पेक्ट इन नंबर ऑफ वेजिटेबल इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन आजकल जो है ये कोल्ड स्टोरेज जो है इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए। दिस हेल्प, इससे हेल्प मिलती है इन मार्केट इन मेकिंग अवेलेबल आउट ऑफ सीज़न वेजिटेबल टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को सीज़न के अलावा जो चीज़ें सीजनल आती है उनके अलावा दूसरे सीजन में भी वो चीज़ें हमें मिल सकें। आइटम लाइक कलीफ्लावर और लेडी फिंगर which are at one time season specific are now available in urban market almost all over the year। कलीफ्लावर और जो लेडी फिंगर है, ये दोनों सब्जियां जो है वो हमें सीजनल ही अवेलेबल होती थी, बट अब जो है कोल्ड स्टोरेज की वजह से ये हमें ईयर के मतलब फुल्ली जो हमें अर्बन मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल हो जाती है, हर सीज़न में अवेलेबल होती हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।